हेलो स्टूडेंट, तो सेकंड सीटिंग के आंसर की देख लीजिए साइंस का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। तो अगर मान लीजिए किसी समूह का कहा जाए तो उस समूह का जो समूह यानी वर्ग, तो उस समूह का जो संयोजकता है वो समान भी होता है और कहीं कहीं कोई भिन्न भी होता है। तो मुझे लगता है कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, इसीलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है। तो होता है इथेनॉल, एथेनॉल या इथेनॉल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में, देखिए वर्ग कह रहा है तत्वों की संख्या, तो वर्ग कह रहा है तो वर्ग यानी समूह, तो तृतीय वर्ग में 4 होता है तत्वों की संख्या, और यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर शायद यहाँ पर समूह होना चाहिए, ये आवर्त होना चाहिए। आवर्त होता तो वहाँ पर 8 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आवर्त होता तो ये ऑप्शन सही है, या 4 ऑप्शन में होता तो सही हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में क्या होता है, सिलिकॉन का। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक तत्व के इलेक्ट्रॉन भी, देखिए कितना आसान है, 2, 8, 10 और 7, 17। कह रहा है इस तत्व की परमाणु संख्या, तो 17 होगा। ठीक है, यानी क्लोरीन तत्व हो जाएगा 17। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। तो वह है एल्युमिनियम का। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na3PO4, क्योंकि देखिए PO4 का संयोजकता 3 होता है और Na का संयोजकता 1 होता है। तो ये जो है ये संयोजकता इसके साथ और ये जो है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा Na3PO4। तो आराम से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पर जो है ये बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि किसी बल्ब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन के नियम 2 होता है। ठीक है, चलिए एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए एक समतल दर्पण है और एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, बिल्कुल लंबवत, तो जो परावर्तन होगा तो परावर्तन तो इसी पर हो जाएगा। ऐसे तिरछा आएगी तब ना ऐसे जाएगा, तो ये बिल्कुल इसी पर परावर्तित हो जाएगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 कोण बनेगा आपतन कोण। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो बैगनी हो जाएगा, लेकिन इसमें बैगनी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला है बैजानी ह, यानी बैगनी, जामुनी, जामुनी भी नहीं है, उसके बाद नीला है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा नीला। चलिए यहाँ पर देखिए वायु में अभिसारी लेंस है कांच का, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कम तीव्र बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण हवा यानी कि विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है ब्रिक सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में ही होगा, सुबह शाम नहीं होगा, दिन रात में नहीं होगा, केवल रात में नहीं होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक दरार किस में होता है, ये जो है न्यूरॉन में होता है। और यहाँ पर देखिए निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का होता है। आप देखे होंगे कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, तो कोशिकीय ईंधन आपका ग्लूकोज लीजिए, मिला लीजिए, आपका कितना सही है। ठीक है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है, तो एटीपी में आपका 3 हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, तो यहाँ पर फेफड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पेनियल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा तो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु कहाँ रहेगा। ठीक है, तो वस्तु जब धनात्मक बनेगा, यानी कह रहा है कि धनात्मक आवर्धन होगा तो वस्तु जो है P और पोल और F के बीच में रहेगा, यानी कि इधर रहेगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, फोकस दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से इधर रहेगा तभी हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में घटेगा। चलिए यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा। तो आप बताइएगा आपका कितना सही है। ठीक है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन
कर रही है, घूम रही है, तो कोई भी घूमेगा तो आधा पर घूमेगा तो पूरा घूमेगा, ठीक है, आधा पर वो कुंडली जो है जाता है तो पूरा घूमने लगता है। यहाँ पर कह रहा है कि 29वां क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के प्रकाश अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा और बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा होगी फोकस से वक्रता की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, तो फोकस से ध्रुव की ओर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, तो पक्षमाभी पेशियां करता है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम, बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत का अवक्षय करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो वो होता है ईस्ट, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा नहीं है, ईस्ट है तो ईस्ट सही हो जाएगा। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, ठीक है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तो ताना द्वारा। हाइड्रिला जल में पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक 120 mmHg होता है। उभयलिंग जीव का उदाहरण यहाँ पर हाइड्रा मछली दोनों हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। मछली में श्वसन होता है मुंह द्वारा, गिल्स द्वारा, तो श्वसन गिल्स द्वारा या गलफड़ द्वारा, ठीक है। चलिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर टमाटर हो जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है तो इसमें सहसंयोजक का बंध जो है इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार होता है, जैसे ये हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर 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 इधर, तो गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सभी चारों ओर क्या है, एच रहेगा, जैसे एच रहेगा तो 10 हो जाएगा सहसंयोजक का बंध। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी किरण से, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर देखिए कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो है ब्रोमीन। धातु होता तो होता पारा, ठीक है, अधातु कह रहा है, ध्यान देना चाहिए। निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो यह है आर्सेनिक, AS। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है समीकरण, ये किसका अभिक्रिया का है, तो ये है वियोजन, ठीक है। अगर ये दोनों इधर होता है, ये इधर आता तो ये हो जाता है संयोजन, ठीक है। चलिए विस्थापन द्विविस्थापन किसी भी हालत में ये नहीं होगा। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, तो MgO2 MgO, ये नहीं होगा। यहाँ पर संतुलित करके देखना है। देखिए यहाँ पर ये जो है संतुलित है, Zn एक है, Zn यहाँ पर एक है, SO4 H2 तो ये संतुलित है, दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है, वो संतुलित समीकरण हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2, क्योंकि ये जो है अम्ल वर्षा के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। कोई फैक्ट्री से ये गैस जो है खतरनाक गैस है, निकलता है। किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का है। देखिए कह रहा है मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो जैव मात्रा बायोमास, ठीक है, या कोयला होता तो हो जाता। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को दर्शाता है, तो 2n² द्वारा होता है, ठीक है, 2 8 18 इस प्रकार से इस पर आधारित होता है। चलिए कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो है मीथेन। चलिए यहाँ पर निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो वह सोडियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना की परमाणु संख्या 79। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण यहाँ पर K2SO4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, पवन की चाल यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर DC मोटर में विभक्त वलय होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर धात्विक चलकता, देखिए धात्विक चलकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, तो वह है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था, ये पवन ऊर्जा, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, ठीक है। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है, जैसे कि यहाँ पर समतुल्य प्रति श्रेणी क्रम में कह रहा है, तो RS बराबर R1 + R2 होता है। यहाँ पर V2 ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहिए, ऐसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए घरेलू वैद्युत परिपथ की प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो पानी का होता है, केरोसिन का नहीं होगा।
एक साधारण पीज में कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतह, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं हाइड्रोजन आयन। देखिए दुर्बल अम्ल यहाँ पर ये हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। चलिए आगे बढ़े। कार्बन के कितने रौदार अपरूप है? तो 3, बिल्कुल सही है। जिंक प्लेट किस? तो Zn का हो जाएगा। नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एल्काइन का सामान्य सूत्र कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। एल्केन का ये होता है एल्केन का। CnH2n ये होता है एल्काइन का, एल्कीन का होता है, ये एल्कीन का होता है, ये एल्काइन का होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए बाघ उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर का है। यहाँ पर देखिए मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका। क्रमाकुचन गति पाई जाती है छोटी आंत में। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हेमोग्लोबिन, सही है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या, देखिए क्रोमोसोम होता है 23 जोड़ी, लेकिन ऑटोसोम 22 होता है। और यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो वह है लाल, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।